सर देख पा रहे हैं। हम अब पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल। ये आ गया आपके सामने स्क्रीन पे। हेडिंग डालो इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल। हम बेसिकली जो सवाल पढ़ रहे हैं ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हर दूसरे साल समझो ये पेपर में आ जाता है। ये हर दूसरे साल पेपर में होता है, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, 2 पेज से बाहर ना निकले। ठीक, 2 पेज के अंदर अंदर रहे, 1.5 पेज पे आ जाए। छोटा कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। वैसे मैंने खुद ही छोटा करके लिखवाया है, जो चीजें छुड़वा सकते थे वो छुड़वा दी है। चलो भाई आगे बढ़े, जरा देखना। पहले पूरा रीड कर देता हूं, फिर मार्किंग करवा दूंगा। कहते हैं इन मॉडर्न इकोनॉमी कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज एसेंशियल टू अंडरटेक प्रोडक्शन। बगैर वेल्थ के, बगैर कैपिटल के प्रोडक्शन आज के एरा में हो ही नहीं सकती। आज जिस एरा में मैं और आप सरवाइव कर रहे हैं, कैपिटल क्या है सर? कैपिटल है अमाउंट ऑफ एसेट इन्वेस्टेड इन एनी पर्टिकुलर बिजनेस। ठीक, जब आप किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ठीक किसी एसेट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो मैं और आप उस अमाउंट को, उस फंड को, उस चीज को कैपिटल कहते हैं। अब उसकी शक्ल कुछ भी हो सकती है, वो कैश हो सकता है, वो फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट हो सकता है, डिपेंड कि आप किस तरह के इम्पैक्ट को स्टडी कर रहे हैं। In modern economy, capital is very important factor of production, which is essential to undertake production. Without capital, other factor of production like land and labor will become handicap. ठीक है, the सुन रहे हो मेरी बात भाई? सुन रहे हैं ना सारे लोग मेरी बात? ठीक, आगे चले। फिर कहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, ठीक, not solely dependent on the availability of land and labor, but how much capital is made available is also equally important. The ample कहते हैं फरावानी के साथ, uninterrupted, frequent, the ample supply of capital give boost to production, and more production means new employment opportunity. ठीक है, अब कहां से कहां तक करना है सर? जिसे मार्क कर रहे हैं पहले तो वो लिखेंगे। In modern economy, capital is very important factor of production, which is essential to undertake production. Without capital, other factor of production like capital and land and labor will become handicap. ठीक, फिर ये आखिरी की लाइन लिख लेना। The ample supply of capital give boost to production, and more production means new employment opportunity. लिख लो, लिख के सर को ओके का मैसेज करो तो सर आगे बढ़ेंगे। देखो इकोनॉमी के अंदर बगैर कैपिटल, देखो पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकवर्डनेस का एक प्राइमरी कॉज जो है ना वो कैपिटल है, स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल है, पैसे की कमी। इट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिकल्टी टू मेक इट आवर सेल्फ ग्रो। हमें आगे बढ़ने से, हमारे मुल्क को आगे बढ़ने से जिस चीज ने रोक रखा है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो मेरे बच्चों कैपिटल है। ठीक, तो कॉपी करिए और ओके का मैसेज करिए, फिर सर एंटरप्रेन्योर का इंपॉर्टेंस लिखवा के आगे बढ़ेंगे। जल्दी कॉपी कर लो।
चलो भाई, हो गया कॉपी? यस सर, हो गया। अब हम आगे बढ़े और हम एंटरप्रेन्योर की इंपॉर्टेंस को देखेंगे। सर, एंटरप्रेन्योर को आप ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है? सुन रहे हो? एंटरप्रेन्योर को आप मेरे बच्चों सुन रहे हैं? एंटरप्रेन्योर को ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हैं, मगर एक फर्क है दोनों में। सुनना मेरी बात तवज्जो से। जब मैं एंटरप्रेन्योर की बात करूं तो ये बिजनेस का ओनर है, जो ऑर्गेनाइज भी करता है और रिस्क भी इक्वायर करता है। क्या मतलब सर, रिस्क भी इक्वायर करता है? देखो, जिस आदमी ने कारोबार में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जिस इंडिविजुअल ने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, डेफिनेटली उसका रिस्क तो एसोसिएट है, क्योंकि कल को अगर खुदा ना खास्ता बिजनेस में लॉस होता है तो वो तो सफर करेगा इससे। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर, बिल्कुल सफर करेगा। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एंटरप्रेन्योर है वो ऑर्गेनाइजेशन से अलग कैसे है। एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइज भी करता है, एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइज भी करता है, ठीक, और साथ साथ रिस्क भी एक्वायर करता है। ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ऑर्गेनाइज करती है, रिस्क एक्वायर नहीं करती। ठीक हो गया? अब देखो, मैं पूरा पढ़ दूं, फिर आगे इस पे मार्किंग कर देंगे। सुनना जरा क्या लिखा हुआ है, सुनिए जरा क्या लिखा हुआ है। सर लिखा, द एंटरप्रेन्योर हैज टू कलेक्ट all other factor of production to combine them in the right proportion to perform the process of production successfully। यही वो फैक्टर है जो बकिया अदर फैक्टर्स को कंबाइन करेगा, ठीक, इन्हें कंबाइन करेगा ताकि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को सक्सेसफुली परफॉर्म किया जा सके। ठीक हो गया सर? समझे मेरी बात? The entrepreneur has to collect all other factor of production to perform the process of production successfully। Production process involves variety of decision to be taken। ठीक है, मार्केटिंग है, एम्प्लॉयमेंट है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, एक्सपेंशन है। अब बिजनेसमैन को कोई एक डिसीजन थोड़ी ना लेना होता है, सैकड़ों डिसीजन हैं जो बिजनेसमैन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक्वायर करता है। ठीक है, अब ये बिजनेसमैन की अपनी अपनी जो है ना वो इंटेलेक्ट होती है, उसकी अपनी थ्रिफ्ट होती है, उसकी अपनी नॉलेज, उसकी अपनी स्किल्स होती हैं कि वो बिजनेस को कितने स्पेसिफिकली और डिटर्मिनेशन के साथ सुन रहे कारोबार को आगे लेके चले। तो सुनना मेरी बात तवज्जो से, जब हम बात करें किसकी, एंटरप्रेन्योर की, ठीक है, तो सर एंटरप्रेन्योर रिस्क एक्वायर करेगा, चीजों को ऑर्गेनाइज करेगा और कई सारे डिसीजंस को जो है ना वो टेक करेगा, अंडरटेक करेगा और उसको परसू करवाएगा और उनको सही करने के लिए तमाम एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। द एंटरप्रेन्योर हैज टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, प्राइस पॉलिसी, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी। देख रहे हो कितनी सारी चीजें हैं, क्या कुछ उसने जो है वो डिसीजंस कैरी करने हैं। ठीक हो गया? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या कह रहा है? द एंटरप्रेन्योर हैज टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, प्राइसिंग पॉलिसी, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एक्सेट्रा। A proper strategy has to be adopted by him to take the right decision। In short, we can say that entrepreneur occupies central position। जैसे हमारे बॉडी में हमारा ब्रेन है ना, उसकी एक सेंट्रल पोजीशन है, वो ही डिसाइड करता है कि हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट किस तरीके से रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करेगा। सुन रहे हो मेरी बात? सुन रहे हो मेरी बात? ठीक, आगे चले। फिर कहता है, इन शॉर्ट वी कैन से दैट एंटरप्रेन्योर्स ऑक्यूपाई अ सेंट्रल पोजीशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड एक्ट, ठीक, एंड एक्ट as a controlling factor। the entrepreneur who serve as a spark plug। spark plug किसे कहते हैं? जो इनिशिएट करे, जो एक्टिविटी को लेकर आगे चले इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, एक्टिवेटिंग
stimulating economic activities, the economic success of a nation, of economic success of a nation worldwide is a result of encouraging and rewarding entrepreneur instinct. उनकी सलाहियतों पे डिपेंडेंट है, एंटरप्रेन्योर्स की सलाहियतों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, जो दुनिया के बिजनेसेस हैं अगर अच्छे हैं या बुरे हैं, वो बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स की स्किल्स, उनकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक हो गया। अब मैं मार्किंग कर रहा हूं, अब मैं मार्किंग कर रहा हूं, मैं मार्किंग कर रहा हूं। उस मार्किंग को मैं और आप फिर आगे लेके चलेंगे। चलो भाई, मार्किंग कर दी, कॉपी करके बताओ सर डन हो गया? ये हट नहीं रहा है, क्या चक्कर है? पीछे कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं खुला हुआ? अब देखो अनस, अब देखो ये जो बीच में है, यार ये क्या मुसीबत है?
रुकिए 1 मिनट में दोबारा स्क्रीन शेयर कराता हूँ यार। अब बताओ अनस, अब सही आ रहा है? अनस बेटा आप बोलो, सही आ रहा है? हाँ चलो कॉपी करो, कॉपी करो, जल्दी कॉपी कर लो। हम्माद ने कर लिया है जनाब। ये कौन है, क्या नाम है इनका, क्या नाम है भाई, नाम तो नहीं आ रहा इसमें। इन्होंने भी जी कर लिया कॉपी। तुम लोग भी कर लो भाई, सारे कर लो कॉपी, तो बताओ बस फिर मैं आगे बढ़ूं। आबान, बीनेश, अब्दुल्ला, अंशरा, मरियम, सरोज बेटा, अजरा, अच्छा वो जो कल हमारे नए बच्चे हैं, कल उनकी एक्स्ट्रा क्लास भी है अकाउंटिंग की, ठीक है, तो वो फिर इंशाल्लाह उस पे हम कर लेंगे। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। इस्माइल भाई भी आ गए। अच्छा अब सर हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिया, अब हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, जरा उस पर सुन लीजिए। देखिए जब आप प्रोडक्शन प्रोसेस में जाते हैं तो प्रोडक्शन जैसे ही आप आउटपुट को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट देयर मस्ट बी एन इनकरेंस ऑफ कॉस्ट। ऐसे ही है, जब आप आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो भाई खर्चा तो होगा, खर्चा तो होगा, खर्चा किए बगैर आप आउटपुट को प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो सर जैसे ही हम आउटपुट को प्रोड्यूस करने जाएंगे देयर मस्ट बी एन इनकरेंस ऑफ कॉस्ट। ठीक, अब मैं और आप कॉस्ट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं सर। मैं और आप कॉस्ट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। आइए जरा फटाफट मैं और आप कॉस्ट एनालिसिस को डिस्कस करना शुरू करें। मैं अब एक स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं अब स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जरा जल्दी से देखिए कि आप वो स्क्रीन देख पा रहे हैं सर के साथ। ये आ गई जनाबे वाला, स्क्रीन शेयर हो गई आपके साथ, देख लीजिए। देखिए क्या स्क्रीन आ गई आपके सामने, ये स्क्रीन आ गई सर। हेडिंग डालिए अपने रजिस्टर पे, कॉस्ट एनालिसिस। देखिए मेरे बच्चों, वेन एवर वी आर ट्राई टू प्रोड्यूस समथिंग इधर गुड्स और सर्विसेज, जैसे आप देखो हमारा मेरिटोरियस है। अब मेरिटोरियस जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ कॉस्ट आ रही है। जैसे मिसाल के तौर पे हम जगह का रेंट पे कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, आजकल ये जो ऑनलाइन हो रहा है तो इंटरनेट सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, और इंटरनेट हेडिंग क्या आएगी, हेडिंग आएगी कॉस्ट एनालिसिस। ये नीचे बड़ा बड़ा बोल्ड होके लिखा हुआ है ना, कॉस्ट एनालिसिस, ये हेडिंग डाल दो। तो हम ये खर्चे, जितने खर्चे कर रहे हैं बेसिकली, इन तमाम खर्चों को करने के बाद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट, है ना, ऐसे ही है ना। तो हम डेफिनेटली जब तक आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, अब वो चाहे गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, जब तक हम आउटपुट को प्रोड्यूस नहीं करेंगे हम रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे। सो जैसे ही आप आउटपुट प्रोड्यूस करने जाएंगे डेफिनेटली कॉस्ट इनकर होगी। अब कॉस्ट इनकर होगी, अब कॉस्ट इनकर होगी मेरे बच्चों, ठीक है। अब कॉस्ट के इंपैक्ट्स क्या है जरा देखना तुम्हारे सामने। अच्छा ये जो स्लाइड इस वक्त तुम्हारे सामने आई है जिसपे बिजनेस फर्म लिखा हुआ है, इसे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, इसे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए तुम्हें दिया है। इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। सुन रहे हो मेरी बात तुम लोग? इसे कॉपी करने की जरूरत नहीं है भाई, इसे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लो इसमें लिखा हुआ क्या है। सुन लीजिए इसमें लिखा हुआ क्या है।
सिर्फ सुन लीजिए इसमें लिखा हुआ क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो क्या कह रहा है ये सर, यहां लिखा हुआ है द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट में क्या लिखा हुआ है, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट, उसे हम बिजनेस कहते हैं, उसे हम इकोनॉमिक एंटिटी कहते हैं, उसे इंस्टीट्यूट कहते हैं, फर्म कहते हैं, इदारा। ठीक है, ऐसा कोई भी इदारा जो इनपुट को कन्वर्ट कर दे आउटपुट में, जो चाहे गुड्स प्रोड्यूस करे या सर्विसेज, वो अपने आप में एक बिजनेस फर्म है, एक इंस्टीट्यूट है। अब ये जरूरी ये हो सकता है कि वो प्रॉफिट हो कंसर्न बेसिस पे, या तो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव हो या सर्विसेज हो। जैसे गवर्नमेंट जिस इंस्टीट्यूशन को चलाती है वो भी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, लेकिन उनका बुनियादी मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता। उनका बुनियादी ऑब्जेक्टिव लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। तो मेरे और आपके इर्द गिर्द जितने भी इंस्टीट्यूशंस मुझे और आपको नजर आ रहे हैं, मुझे और आपको जितने भी, मेरे बच्चों, मुझे और आपको जितने भी इंस्टीट्यूट्स अपने इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं, चाहे वो चाहे वो प्रॉफिट के लिए ऑपरेट हो, चाहे वो सर्विस के लिए ऑपरेट हो, जो सॉरी चाहे वो नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी के लिए जो है वो परफॉर्म हो रहे हो, चाहे वो सर्विस बिजनेस हो, चाहे वो ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, वो कहीं ना कहीं इनपुट फैक्टर्स को आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे। अब बिजनेस का असली ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो क्या लिख रहा है तुम्हारे सामने, देखो क्या लिख रहा है तुम्हारे सामने, पढ़ना तो। बिजनेस फर्म हैव यूजुअली कॉमन ऑब्जेक्टिव व्हिच आर एज फॉलोज। नंबर 1, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, improve market share and maintaining goodwill, increase return on investment, creating process of improvement, maintaining cash flows, superior brand recognition। क्या है सर, एक ये कि सबसे पहले तो प्रॉफिट बढ़े, हर गुजरते हुए प्रॉफिट, हर गुजरते हुए वक्त के साथ प्रॉफिट में ग्रोथ हो, हर बार हमारा प्रॉफिट पहले के मुकाबले में ज्यादा बढ़े, इसे कहते हैं इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, इम्प्रूव मार्केट शेयर एंड मेंटेनिंग गुडविल। सर क्या हो, हर गुजरते हुए वक्त के साथ हमारा मार्केट शेयर बढ़े, पहले से ज्यादा कस्टमर इनरोल्ड हो, पुराने वाले रिटेन रहें, और एक कंपनी की गुडविल बने, एक अच्छा इमेज लोगों के सामने डेवलप हो, और लोग हमारे प्रोडक्ट को एक अच्छे ब्रांड के तौर पे पहचाने। इंक्रीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉफिट से जुड़ा हुआ ही पॉइंट है। क्रिएट प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट, हमारा प्रोडक्ट हर गुजरते हुए वक्त के साथ क्या हो, बोलो बेटा, बेहतर हो, उसमें एक इंप्रूवमेंट का प्रोसेस हो, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर हो, हमारे प्रोडक्ट के अंदर इन्वेंशन हो, इनोवेशन हो, अपग्रेडेशन हो, हम हर गुजरते हुए वक्त के साथ लोगों को पहले से ज्यादा बेहतर, हम हर गुजरते हुए वक्त के साथ लोगों को पहले से ज्यादा बेहतर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, और करें भी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब आगे बढ़े, फिर उसके बाद कैश फ्लोज मेंटेन हो, यानी कि बिजनेस में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो एक एप्रोप्रिएट में रहे। ठीक, इनफ्लोज और आउटफ्लोज एप्रोप्रिएट मैनर में रहे दोस्तों। फिर उसके बाद सुपीरियर ब्रांड रिकग्निशन, ठीक है, क्वालिटी इंप्रोवाइजेशन इंप्रूवमेंट। अब आगे बढ़े, आगे बढ़े, अब सर आगे बढ़े। बिसाइड ऑल ऑफ द अबव, बिसाइड ऑल ऑफ द अबव, प्रॉफिटेबिलिटी, 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 ठीक, इज द मेन कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी इकोनॉमिक एंटिटी एक्सेप्ट वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और स्टेट इंस्टीट्यूशन। सुन रहे हो मेरी बात, कुछ इदारों को छोड़ के बुनियादी तौर पे जितने इदारे मुझे और आपको अपने इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं, उनका असल मकसद क्या है, उनका असल मकसद सर प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना, मुनाफा कमाना, हर बार
पहले से ज्यादा, हर बार पहले से बेहतर, हर बार पहले से ज्यादा रिटर्न बड़े इन्वेस्टमेंट में। सर आपने ये तो कह दिया कॉपी नहीं करना, अब क्या करें, आगे बढ़ो, अब यहां से कॉपी करना है। देखो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देख बेटा प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देख रहे बेटा। सर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सर हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे। सुन रहे हो, हम क्या करेंगे सर, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे सर, एक्सपेंस नहीं करेंगे। हाँ, अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये स्लाइड मेरे सारे बच्चे कॉपी कर लें, ये स्लाइड मेरे सारे बच्चे कॉपी कर लें, ये स्लाइड मेरे सारे बच्चे प्लीज कॉपी करेंगे। सर बिजनेस का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे। अब सर एक्सपेंस क्यों नहीं कर रहे, बेटा एक्सपेंस अकाउंटिंग की लैंग्वेज है, कॉस्ट क्यों लिखा है इसके पीछे एक बड़ा तगड़ा रीजन है जो नीचे आ रहा है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट के नाम से। देखो अब उस पर बात करते हैं, पहले देखो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है। जैसे देखो तुम्हारे हाथ में मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन में एक सिम कार्ड है, किसी कंपनी का डेटा यूज कर रहे हो। जैसे मैं इस वक्त जो अपने लैपटॉप से पढ़ा रहा हूं, ये लेनोवो HP, सॉरी लेनोवो जो IBM होता था पहले, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये उसका लैपटॉप है मेरे पास, ठीक है। अभी मैं जोंग की डिवाइस से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फाइबर का नेटवर्क भी मेरे पास लगा हुआ है लैन पे, अगर वो खुदा ना खास्ता बंद होगा तो मैं जोंग की डिवाइस से करूंगा। अब कुछ कंपनीज गुड्स बना रही हैं, कुछ कंपनीज सर्विसेज बना रही हैं। अब चाहे गुड्स बनाएं या सर्विसेज बनाएं, कहीं ना कहीं कॉस्ट तो इनकर होगी, कहीं ना कहीं कॉस्ट तो एक्वायर होगी, पे तो करना पड़ेगी। द फर्म प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल ऑफ इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब सर ठीक है जी। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, सुनना मेरी बात, सुन रहे हो मेरी बात। सर ये लैपटॉप हो गया, अब जितनी भी चीजें मेरे और आपके घर में हैं कहीं ना कहीं इसकी एक कॉस्ट है, ठीक है। अब सुनना ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से। मिसाल के तौर पे सुनिए बहुत ध्यान से, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, एक कंपनी है, उसका नाम मैंने कहा जी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमने नाम लिया एप्पल। नाम सुना है सारों ने, मैसेज करो। एप्पल मैकिन्टॉश, एप्पल का नाम सुना है सारों ने, एप्पल का नाम सुना है सारों ने, बोलो हाँ भाई, हाँ हाँ नहीं जी, यस नहीं नो, कुछ तो बोलो। सारे सारे जवाब देंगे, यस सर नाम सुना है। कई सारों के पास उसका फोन होगा, कुछ के पास उसका लैपटॉप होगा, ठीक है। अब ये जो एप्पल मैकिन्टॉश है, ये कंप्यूटर भी बनाता है, लैपटॉप्स भी बनाता है, और जनाबे वाला ये मोबाइल फोन भी बनाता है, ठीक है। अब एप्पल ने क्या डिसाइड किया, जो मैकिन्टॉश है, जो इसके ओनर होंगे, इन्होंने क्या डिसाइड किया, जैसे नोकिया है या सैमसंग है या कोई और कंपनी है। देखो जब ये किसी चीज को प्रोड्यूस करने जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं तुमसे एक जनरल क्वेश्चन पूछूं, बताओ गाड़ी बनाकर बेचने में ज्यादा मुनाफा है, गाड़ी बनाकर बेचने में ज्यादा मुनाफा है या टायर बनाकर बेचने में ज्यादा मुनाफा है, सोच के बताओ। बोलो जल्दी बोलो, टायर मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा प्रॉफिट है या कार मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा प्रॉफिट है, सोच के बोलो, सोच के बोलो, सोच के बोलो, कार मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा प्रॉफिट है या टायर मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा प्रॉफिट है।
भाई आबान कहता है कार मैन्युफैक्चरिंग में, आबान कहता है कार मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा फायदा है सर। आबान कहता है कार मैन्युफैक्चरिंग में फायदा ज्यादा है। हम्माद क्या कह रहा है भाई? हम्माद क्या कह रहा है? हम्माद कह रहे हैं सर टायर मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा पैसा है। अच्छा, हम्माद कहते हैं क्योंकि गाड़ी में टायर चार टायर होते हैं, एक स्टेपनी होती है, तो जब गाड़ी बिकेगी तो 5 टायर बिकेंगे और एक गाड़ी बिकेगी। हम्माद भाई, अब अगर गाड़ी बनाने में ज्यादा फायदा है अमान, तो भाई जो टायर बनाने वाले हैं वो बेवकूफ हैं, या अगर टायर बनाने में हम्माद फायदा ज्यादा है तो जो गाड़ी बना रहे हैं वो बेवकूफ हैं? बताओ। अगर गाड़ी बनाने में ज्यादा प्रॉफिट है अमान, तो सारे गाड़ी बनाए, टायर बनाए ना कोई। और अगर टायर बनाने में ज्यादा प्रॉफिट है तो सारे टायर बनाना शुरू हो जाए, गाड़ी ना बनाए कोई। अब सुनो मेरी बात, हाँ अब सुनिएगा मेरी बात। देखिए, जब आप किसी एक इकोनॉमिक डिसीजन को एक्वायर करते हैं, सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से। जैसे मिसाल के तौर पे टोयोटा ने ये डिसाइड किया कि हम गाड़ी बनाएंगे, बस गाड़ी का मॉडल डिजाइन बनाएंगे और गाड़ी का इंजन डिजाइन करेंगे। बाकी आप पेंट खरीदेंगे, स्टील खरीदेंगे जिससे बॉडी बनेगी, स्टील की शीट्स खरीदेंगे जिससे हम डाई बना के गाड़ी की पूरी मॉडल बनाएंगे उसका। हम बकिया पार्ट्स खरीदेंगे, टायर खरीदेंगे, हम टायर नहीं बनाएंगे। तुम खुद बताओ, टोयोटा गाड़ी बनाता है, टायर बनाता है, विंड स्क्रीन बनाता है, या गाड़ी की सीट्स बनाता है? सर टोयोटा गाड़ी की सीट्स थोड़ा ना बनाता है, सीट्स तो कोई और बनाता है, टायर कोई और बनाता है। समझ रहे हो मेरी बात? एक्सेल, सस्पेंशन, विंड स्क्रीन, साइड ग्लासेस ये कोई और बनाता है। टोयोटा का तो असल काम है इंजन बनाना और मॉडल बनाना, डिजाइन, जो गाड़ी का मॉडल या डिजाइन होता है। तो सर जब टोयोटा ने ये डिसाइड किया कि हम 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन या 80 मिलियन लगाकर गाड़ियां बनाएंगे, तो बताओ जो 80 मिलियन इन्वेस्ट करके गाड़ी बना रही है टोयोटा की कंपनी, क्या इस 80 मिलियन से कोई और बिजनेस किया जा सकता था? हाँ या नहीं में जवाब देंगे। जो 80 मिलियन रुपए, डॉलर, कुछ भी टोयोटा कंपनी ने इन्वेस्ट किया और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को शुरू किया, बताओ क्या उस 80 मिलियन से सिर्फ गाड़ियां ही बनाई जा सकती थी या कोई और भी काम किया जा सकता था? बोलो, कोई और काम किया जा सकता था या नहीं? हाँ या नहीं में जवाब दो। भाई आबान कह रहा नहीं किया जा सकता था। मैं 80 मिलियन लगा के भाई गाड़ी ना बनाऊं, कोई मशीन बना के बेचूं, कंप्यूटर बनाकर बेचूं, टायर बनाना शुरू कर दूं, 80 मिलियन लगा के मैं कोई बहुत बड़ा होटल खोल लूं, 80 मिलियन लगाऊं और कोई एयरलाइन कंपनी खोल लूं, 3-4 जहाज खरीद के मैं 80 मिलियन लगाऊं, और 80 मिलियन लगाकर मैं जो हूं जनाबे वाला कंप्यूटर बना लूं या मोबाइल फोन बेचना शुरू कर दूं। तो आबान भाई ये कैसी बात करी आपने कि 80 मिलियन से कोई और काम नहीं हो सकता? तुम्हारे पास 100 रुपए हो जेब में, तुम 100 रुपयों में से क्या क्या काम कर सकते हो? बोलो आबान, उन 100 रुपए से क्या क्या काम किए जा सकते हैं? सर मैं मोबाइल में बैलेंस रिचार्ज करवा सकता हूं, अपने लिए कुछ खरीद के खा सकता हूं, मैं 100 रुपए में, है ना भाई, 100 रुपए में अपने लिए कोई स्टेशनरी का सामान खरीद सकता हूं, 100 रुपए की कोई किताब खरीद सकता हूं। सर 100 रुपए में तो बहुत सारे काम हो सकते हैं, जो जो आ सकता है वो ले सकता हूं मैं। तो इसी तरह जो कंपनीज कोई भी एक काम कर रही हैं, उन्होंने कई सारे डिसीजंस को फॉरगो किया है ना। हम सुनना मेरी बात भाई, अब जैसे डॉक्टर सफीउद्दीन सिद्दीकी जो हमारे इदारे के सरबराह हैं, हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं, बहुत ही मोहतरम हैं और हमारे तो उस्ताद भी हैं, ठीक है। डॉक्टर सफीउद्दीन सिद्दीकी बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, लेकिन अब वो बताओ कि अपनी मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं? बोलो। डॉक्टर सफीउद्दीन सिद्दीकी जो बाय प्रोफेशन आगा खान के क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, बताओ वो इस वक्त अपनी मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं? सब बिजनेस कर रहे हैं, खुद भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, इंग्लिश बड़ी जबरदस्त पढ़ाते हैं, ठीक है, फिजिक्स पढ़ाते हैं वो साइंस वालों को, और अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? अब बताओ, जब उन्होंने ये इकोनॉमिक डिसीजन लिया कि नहीं भाई, उनको ऑफर आई होगी, डेफिनेटली आगा खान से ही आई होगी कि भाई आगा खान के क्वालिफाइड पोजीशन होल्डर, आगा खान के पोजीशन होल्डर डॉक्टर हैं। तो अब जब उन्होंने एमबीबीएस क्वालिफाई किया होगा, तो सबसे पहले आगा खान वालों ने बोला होगा भाई हमें ज्वाइन कर लो, है ना? ऐसे ही है ना? तो उन्होंने क्या बोला, नहीं भाई मैंने तो डिसीजन ले लिया कि मैं पढ़ाऊंगा।
अब बताओ ये कितना बड़ा रिस्क है। कितने सारे रिश्तेदारों ने बोला होगा तुम आगा खान से डॉक्टर बन के पढ़ाओगे, अजीब आदमी हो तुम, इतने बड़े सर्जन बन सकते हो, इतने बड़े स्पेशलिस्ट बन सकते हो, तुम थोड़ा सा FRPS पढ़ के बाहर से आ जाओ और थोड़ी सी क्वालिफिकेशन इंटरनेशनल ले लो तो तुम लाखों रुपए कमाओगे। ऐसा ही है ना? बोलिए बोलिए, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल ऐसा है। लेकिन बताऊं, उन्होंने उस डिसीजन को फॉरगो किया, उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं भाई मैं नहीं करूंगा मेडिकल प्रैक्टिस, मैं पढ़ाऊंगा, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। अच्छा प्रोफेशन भी है, मेरा मेरा पैशन भी है, प्रोफेशन भी अच्छा है और मैं पैसे भी कमा लूंगा। डिटर्मिनेशन से काम किया, इंस्टीट्यूट डेवलप किया मेरिटोरियस के नाम से, मेहनत करते 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 पहले मेरिटोरियस एजुकेशन सेंटर, फिर मेरिटोरियस स्कूल नेटवर्क, फिर मेरिटोरियस कॉलेज, फिर मेरिटोरियस एलिमेंट्री, फिर मेरिटोरियस A लेवल O लेवल्स। अब खुद बताओ, अगर वो किसी मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर होते तो शायद महीने के, बहुत अच्छे डॉक्टर भी होते तो 20-25 लाख रुपए महीना कमा रहे होते, जो कि बहुत बड़ी रकम है। आज बताऊं सर, कहीं 20-25 लाख रुपए सैलरी बांट रहे हैं। तो क्या ख्याल है, सॉरी सर, क्या ख्याल है, इससे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे होंगे, नहीं कमा रहे होंगे? हाँ सर, अगर कोई एंटरप्रेन्योर 20-25 लाख रुपए की सैलरी बांट रहा है तो कितनी मेहनत की होगी उसने इस इदारे को यहां तक पहुंचाने के लिए। तो आज वो 20-25 लाख सैलरी बांट रहे हैं, इतना ही रेंट बांट रहे हैं, तो खुद प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे होंगे। अल्लाह नजरे बद से बचाएं और तरक्की दें, इदारे को और आगे लेकर जाएं। तो सर, कहीं ना कहीं कोई इकोनॉमिक डिसीजन फॉर गो करना पड़ता है इन ऑर्डर टू एक्वायर द अनदर वन। तो तमाम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जब कंपनी किसी एक चीज को प्रोड्यूस करने के बारे में सोच लेती है कि मैंने तो बच्चों को पढ़ाना है, मैंने तो टायर बनाना है, मैंने कंप्यूटर बनाना है, मैंने मोबाइल फोन बनाना है, तो जब उसने ये सोच लिया कि मैंने मोबाइल फोन बनाना है, तो अब उसने कहीं ना कहीं पीछे कई सारी चीजों को सेक्रीफाइस किया। अगर आबान 100 रुपए से, एक सुन रहे हो, 100 रुपए से अपने मोबाइल में बैलेंस डलवा सकता है, 100 रुपए से एक कोई बिस्किट बर्गर स्नैक्स खरीद के खा सकता है, 100 रुपए में स्टेशनरी ले सकता है। जैसे ही आबान कोई एक डिसीजन लेगा, आबान ने बोला भाई छोड़ो यार फालतू की चीजें, मोबाइल का बैलेंस, स्टेशनरी छोड़ो, एक काम करता हूं, अच्छा सा मील खा लेता हूं कोई। आबान बाहर निकले रोड पे और असरे शीरी गए, थोड़ी सी उन्होंने रसमलाई, एक समोसा, एक पेटिस खा के 100 रुपए बराबर कर दिए। अब जो इकोनॉमिक डिसीजन आबान ने एक्वायर किया, कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया। अब आबान ना मोबाइल में बैलेंस डलवा पाएंगे, ना आबान स्टेशनरी खरीद पाएंगे। तो ठीक इसी तरह जो टोयोटा ने कंपनी खोली और गाड़ी बनाया, कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस किया। तो जो कुछ सैक्रिफाइस किया इन ऑर्डर टू एक्वायर दैट पर्टिकुलर इकोनॉमिक डिसीजन, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बताओ, आज जो तुम्हारे अम्मा अब्बा तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, खर्चा हो रहा है या नहीं? जल्दी बताओ, खर्चा हो रहा है या नहीं? जल्दी बताओ, अम्मा अब्बा का खर्चा हो रहा है या नहीं? खाली 2 लोगों के अम्मा अब्बा का खर्चा हो रहा है, बकिया का नहीं हो रहा। अंशरा, अब्बा का खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा है? अजरा, अनुषा, मरियम, अब्दुल्ला, बताओ अब्बा का खर्चा हो रहा है नालायकों या नहीं हो रहा है? आबान, बकिया सो रहे हैं लगता है, बकिया बेवकूफ सो रहे हैं। मरियम, अंशरा, अजरा, अनुषा, यस सर, डेफिनेटली अब्बा का खर्चा हो रहा है, अच्छा खासा खर्चा हो रहा है। अगर अब्बा ये खर्च ना करें, अब्बा बोले बस बहुत हो गया, नहीं पढ़ा रहे तुमको, अब बताओ, अब्बा अगर पढ़ाना छोड़ दें, फीस पे करना छोड़ दें, तो सर हम तो फंस जाएंगे, फिर हम कैसे पढ़ पाएंगे? हम तो नहीं पढ़ पाएंगे फिर। तो जो पैसा अब्बा आपकी पढ़ाई पे लगा रहे हैं, बताओ वो खर्चा पे करने की वजह से कहीं ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं अब्बा या नहीं कर रहे हैं? बोलो हाँ या नहीं में जवाब दो। यस सर। अगर ये 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 जो भी आपकी फीस है, अगर अब्बा ये फीस ना भरे, अब्बा अगर ये फीस ना भरे, तो सर अच्छा अच्छा खा सकते हैं, अच्छे कपड़े ले सकते हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं
सुन रहे हो मेरी बात? तो इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जब आप किसी एक इकोनॉमिक डिसीजन को एक्वायर करने के लिए कहीं ना कुछ सेक्रीफाइस कर दें, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब देखो ना यार, अब आपके स्किल्स क्या हैं, आपकी एबिलिटीज क्या हैं, आपके पास रिसोर्सेस क्या हैं, ये सारी चीजें तय करती हैं कि आप कौन सा इकोनॉमिक डिसीजन ले रहे हैं। अब बताओ, एक बात बताओ, मैकडॉनल्ड्स बर्गर बेचता है, ऐसा ही है ना? मैकडॉनल्ड बर्गर बेचता है ना? बर्गर का बन किसी और से खरीदता है, सब्जियां किसी और से खरीदता है, मेयोनीज केचप कहीं और से खरीदता है, चिकन किसी और से लेता होगा और उसको कंपोज करके बर्गर बनाता है। तो भाई बकिया लोग भी बर्गर बनाने लगे, जो चिकन बेच रहा है वो बर्गर बनाए, तो ज्यादा फायदा नहीं है? बिल्कुल फायदा ज्यादा है। लेकिन मसला ये है कि हर आदमी की अपनी कैपेसिटी है, उसके अपने रिसोर्सेज हैं, हर आदमी की अपना अपना आर्ट है, स्किल है। वो सारी चीजें तय करती हैं कि आप क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे और किस तरह से बनाएंगे। लेकिन जब आप एक इकोनॉमिक डिसीजन एक्वायर करते हैं तो कहीं ना कुछ सैक्रिफाइस कर देते हैं। अब सुनना, कॉपी कर लिया ये? कहता है जनाब, ऑफ फार्म्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स ऑल द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इम्प्लिसिट